हम उनकी निशानदेही करते हैं कि ये 10,000 बैग पड़ा है, वो जाता है जाके उसको लॉक लगा देता है और उसके मुंशी को पकड़ के 15,000 जुर्माना कर देता है। सुबह जाते हैं तो वो कहते हैं कि इसमें बैग ही 10 थे, वो सारे बैग ही ख़त्म हो जाते हैं। इंतज़ामिया के साथ मिल के माफिया खाद पे जो पैसा खा रहा है उसमें इंतज़ामिया डीसी है, उसमें एग्रीकल्चर वाले हैं और वो जो डीलर माफिया। जैसे आपने डॉलर को कंट्रोल किया, इसी तरह खाद माफिया को, इसी तरह शुगर मिल माफिया और दीगर माफियाज को भी कंट्रोल किया जाए। अगर डॉलर एक्सपोर्ट हो जाए तो इससे बड़ा अच्छा खासा वोट के लिए रेवेन्यू कराया जा सकता है। तो इसके अलावा जो दीगर इशूज हैं, हाथ सफाई है या और दूसरे मसाइल हैं, उन पे क्या पेशरफ्त क्या है? जी, पेशरफ्त उस पर यह हुई है कि ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता कि हम एक मुतालबा दिए जा रहे हैं और उसी वक्त इम्प्लीमेंट हुक्म जारी होगा। ये कल की इस सारी के बाद ये हुआ फैसला कि वहाँ पे ये एक नेशनल लेवल की कमेटी, जो कि कुछ पॉइंट्स जो कि बड़ी जल्द हल होने वाले हैं उनको जल्दी, जैसे कि खाद है, मैं कहता हूँ हमें सब्सिडी की भी ज़रूरत नहीं है। अगर हमें जायज़ रेट पे जो एक रेट चल रहा है, गवर्नमेंट का रेट है, उसमें भी मिले तो हम खुश हैं। मगर जब 6-8 हज़ार रुपया उसके ऊपर वो ब्लैक मार्केटिंग के ज़रिए जाता है, उसकी हमें तकलीफ़ पहुँचती है। ये वो मामलात हैं कि जो आपको फौरी इंशाल्लाह हल होते हुए नज़र आएंगे। इसी तरह जो बिजली के नाजायज़ लोगों के ट्रांसफार्मर्स कटे हुए हैं, हम उम्मीद करते हैं कि कल के वज़ीर आज़म के हुक्म के बाद अगले 24 घंटे में वो ट्रांसफार्मर्स इंस्टॉल हो जाने चाहिए। तो अब हम देखते हैं, जो हमारे मुतालबात थे हमने सामने रख दिए हैं, अब आगे देखते हैं इंशाल्लाह गवर्नमेंट कैसे उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करती है। जी बिल्कुल, इस हवाले से हमारे किसान हैं, उन्होंने सवाल किया जंग से और इस पे भी कमेटी में रखा गया है और यकीनन आर्मी चीफ ने ऐलान भी किया कि ये जो माफियाज हैं, अब हम इनको, जैसे डॉलर को हमने रिक्वेस्ट की थी कि जैसे आपने डॉलर को कंट्रोल किया, इसी तरह खाद माफिया को, इसी तरह शुगर मिल माफिया और दीगर माफियाज को भी कंट्रोल किया जाए। तो इस पे होगा, हम इनफैक्ट जो आज अपनी रिकमेंडेशन दे रहे हैं उसके अंदर हम मेंशन कर रहे हैं, अगर आज की हमारी इस कन्वर्सेशन के ज़रिए किसी की भी कोई ग्रीवियंस है तो हमारे से रब्ता करें, हमें बताएं उनकी कितनी पेमेंट, हम ये सारी इंशाल्लाह लिख के भेजेंगे और उम्मीद करते हैं कि ये तो वो फौरी हल होने वाला काम है, तो ये इंशाल्लाह फौरी हल होगा शुगर मिल के जो वाजबात है। अब देखें, ये जो कमेटीज़ फॉर्म की जाती हैं इसलिए होता है ताकि मौके पे अहकामात इसलिए जारी नहीं होते कि कोई ऐसी चीज़ का हुक्म ना हो जाए जो कानून के ख़िलाफ़ है। या जब ये कमेटी फॉर्म होगी तो ऑब्वियसली वो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उनको सामने रखेगी और उसके ऊपर ही इंशाल्लाह, मगर वो मैं समझता हूँ कि फैसले ऐसे नहीं हैं कि वो इंडस्ट्री के हवाले से हैं, तो काश्तकारों के हवाले से मेरे तो कभी मैंने नहीं देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा फैसला दिया हो। चलाने के हवाले से जो मुतालबा किया गया आर्मी चीफ से कि जिस तरह से डॉलर कम हुआ है, तो इसी तरह से जो माफियाज हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें, तो क्या उम्मीद करते हैं कि कोई डंडा चलता हुआ नजर आएगा माफियाज के खिलाफ? और दूसरा, सोलर ट्यूबवेल के हवाले से क्यों को पेशरफ्त नजर नहीं आ रही? मुतालबात भी होते हैं, गवर्नमेंट लेवल में भी बात होती है, लेकिन ऑन ग्राउंड को चीज़ नजर अभी तक नहीं आ रही कि किसान को सोलर ट्यूबवेल की तरफ ले जाया जाए तो उसके ये बिजली के मसाइल भी हल हो सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया। हमारे यहाँ जुल्म ये है कि अभी पिछले दिनों बलूचिस्तान में 1000 सोलर दिया गया था और 1000 सोलर में से मेरे किसान को एक नहीं मिला, करप्शन की नज़र हो गई। इसी तरह आपको पता है पिछली दफ़ा इन्होंने कहा था कि सोलर पे हम 30% हम देंगे, 60% किसान दे, लेकिन आज तक उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। इसीलिए हम आज पर उम्मीद इसलिए कर रहे हैं कि जिस तरह आर्मी चीफ साहब और प्राइम मिनिस्टर ने हमें सुना और हमसे ये वादे पहले भी हुए हैं, लेकिन अब हमें उम्मीद है कि अब जो वादे किए गए इंशाल्लाह वो पूरे होंगे। और ख़ासतर इस मुल्क को अगर आपने बचाना है तो आपको पता है बिजली आपकी इतनी महंगी है, नहरी निज़ाम का जो बिल्कुल ख़ात्मा हो गया है। अब मेरे किसान ने सोलर से ही अपना ट्यूबवेल चला के अपनी फसल को तैयार करना है। अच्छा बात साहब, एक ये बात बताएं कि पंजाब में तो खाद एक्स्ट्रा दी गई थी, तो क्या वजह किसानों को क्यों नहीं मिल रही? सर जी, एक तो जो डीलर है और दूसरा इंतज़ामिया है। ख़ासकर जो एग्रीकल्चर वाले हैं
और क्योंकि एग्रीकल्चर वालों ने खाद का, जो हमारे किसान एग्रीकल्चर वालों के पास जाते हैं वो कहते हैं, हम उनको बताते हैं कि यहाँ स्टोरेज पड़ा हुआ है। वो क्या करते हैं कि जाते हैं, हमारे पहले तो जाते नहीं, हम उनकी निशानदेही करते हैं कि ये 10,000 बैग पड़ा है। वो जाता है, जाके उसको लॉक लगा देता है और उसके मुंशी को पकड़ के 15,000 जुर्माना कर देता है। सुबह जाते हैं तो वो कहते हैं कि इसमें बैग ही 10 थे, वो सारे बैग ही ख़त्म हो जाते हैं। इंतज़ामिया के साथ मिल के माफिया खाद पे जो पैसा खा रहा है, उसमें इंतज़ामिया DC है, उसमें एग्रीकल्चर वाले हैं और वो जो डीलर माफिया है।